क्या नाम है से पिपला में भी है मेरे कबूतर की है, टोपी कबूतर। ये माशाल्लाह जी, ये भी बहुत कदीमी है। हमारे पास मास्टर अब्दुल्ला वाले टुनिया कबूतर है। माशाल्लाह, क्या बात। ये भी बड़ी प्योर हालत में जी हमारे पास। माशाल्लाह, ये बड़े नायाब कबूतर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हम आए हैं जी रावलपिंडी के इलाके ढोक चौधरिया में। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं वो किसी रस्मी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है उस्तादों के उस्ताद चौधरी शेर अफगन साहब के पास और उस्ताद चौधरी महमूद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इतना कीमती वक्त दिया हमें। मेहरबानी। और उस्ताद जी के कुछ मेहमान आए हैं, उस्ताद जी ज़रा तारुफ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटे है मोहम्मद अली अनवर और ये मेरा भतीजा है अदनान। माशाल्लाह उस्ताद जी, आपका ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है कबूतरबाजी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। आप किसी रस्मी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जी जी। और उस्ताद जी सबसे पहले तो बताइएगा आपका कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ है? जी, मैं उस्ताद बाबू अलाल स्पोर्ट पार्टी से ताल्लुक़ है। मेरे उस्ताद थे उस्ताद ख्वाजा अब्दुल रशीद, जिनका मैं शागिर्द था और तकरीबन उनका ही शागिर्द हुआ आज दिन तक, और वही पार्टी आगे लेकर मैं चल रहा हूँ, क्या अपने उस्ताद की पार्टी। माशाल्लाह। जी जी। और आप कितने अरसे से शौक कर रहे हैं? मैं तकरीबन 67 से मैंने अपना कप उड़ाने शुरू किया। उस वक्त मैं मैट्रिक में पढ़ता था और उस वक्त से मैं शौक कर रहा हूँ। और मैंने अपना पार्टी के जो कप उड़ाते हैं उनका शौक किया है और 3 रोज़े उड़ाए हैं कप और 5 रोज़े। हाँ, ओपन बाजी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं लगाई। गिर्द मेरे हैं काफ़ी जो बाजियाँ लगाते हैं। जी। और उस्ताद जी का हमने सेटअप देखा है, माशाल्लाह उस्ताद जी आपके पास काफ़ी किस्म की नस्लें हैं। जी। और उस्ताद जी आप जो है ब्लड लाइन को ज़्यादा अहमियत देते हैं या पॉइंट्स को अहमियत देते हैं? जी, मैं ब्लड लाइन्स को भी अहमियत देता हूँ और पॉइंट्स को भी अहमियत देता हूँ। क्या बात है, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। जी, दोनों बराबर होने चाहिए। और मेरे जो उस्ताद थे वो भी शुरू से ब्लड लाइन को अहमियत देते थे। उन्होंने सबसे पहले अब टोपी कबूतर, उनके दोस्त थे बाबू गनी, लाहौर होते थे, उनसे उन्होंने एक पट्टी पट्टा उनको टोपी कबूतर दिए थे, टोपी शिकरे। तो वो कबूतर जो है वो उस्ताद जी को मिले हैं, फिर उन्होंने वो नस्ल कायम की है उस्ताद जी ने, और वही मेरे पास कबूतर आए हैं 67 में उस्ताद जी ने दिया था मुझे। और आज दिन तक तकरीबन 58 साल हो गए, ईयर्स तो साल हो गए हैं, 58 साल। तो अभी तक मेरे पास वो नस्ल सबसे बेहतरीन नस्ल मेरे पास वही है आज भी। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, एक जो कबूतर है उसके पॉइंट्स भी मुकम्मल हैं। जी जी। और उसकी ब्लड लाइन भी बहुत अच्छी है। जी जी। तो उसकी नॉर्मल परवाज कितनी होगी? जिसमें ये सारी खूबियां हैं वो कबूतर ही तो शाम तक उड़ते हैं। क्या बात जी, वही कबूतर शाम तक उड़ते हैं और ये पॉइंट्स के मुकम्मल होंगे तो कबूतर शाम तक उड़ेंगे। जी। आज उस्ताद जी वही हमें लेकिन मैं थोड़ी सी बात आगे करूँगा कि हमने देखा है सारी जिंदगी कि क्रॉस कबूतर जो है उसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा आता है। तो उसमें ये है कि पॉइंट्स तो जो कबूतर उड़ता है उसके मुकम्मल होते हैं तो वो उड़ता है, चाहे क्रॉस हो चाहे प्योर हो, लेकिन ज़्यादा क्रॉस कबूतर जो है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। जी बिल्कुल। तो उस्ताद जी जैसे कि हमें जो है वो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे प्रदेश से, हमारे भाई हैं उन्होंने भी कमेंट किया है कि आप दाने पानी के बारे में बताएं कबूतर के। तो आप क्या कहते हैं कि दाने पानी कबूतर की उड़ान में? जी बेशक होता है दाने पानी का,
क्योंकि कबूतर जो है एक दो उड़ाने अपने जिस्म पे दे देता है, जी लेकिन उसके बाद दाना पानी खुराक कबूतर की संभाल ये जो, लेकिन हमारे जो पास कबूतर इतने हमारे उस्ताद के पास अच्छे थे कि बस हम सादा सा पानी दाना पानी देते थे जी सिर्फ हाजमे के लिए, जी। और उसके बाद खुराक देते थे, उसी पे कबूतर शाम तक उड़ते थे। क्या हमारा मशहूर था कि सदर वाले जो है पूरे शहर में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा हमारे उस्ताद के और क्या उनके शागिर्दों की परवाज़ें आती थी। माशा जी जी। अब जो है आपके शौक को आगे कौन लेके चल रहे हैं? आपके अपने बेटे ही लेके चल रहे हैं आगे शौक को? जी बिल्कुल, मेरे बेटा जो है चौधरी मोहम्मद महमूद अनवर, जी जी जिसको मैंने उस्तादी पग भी दी है, पार्टी सरबराह भी उसी को मैंने मुकर्रर माशाअल्लाह। किया हुआ है। तो उसके साथ ये बेटा है मेरा मोहम्मद अली अनवर, जी यही अब इसको क्योंकि मैं तो अभी इस एज में हूँ जी कि मैं बस देखता हूँ, बस खुश हो जाता हूँ। जी। तो ये बेड लाइन जितनी है मेरे पास, जी, सबको ये लेकर चल रहे। क्या मेरे पास काफ़ी ब्लड लाइन्स है, जी और अल्हम्दुलिल्लाह किसी दोस्त ने मुझे तोहफा दिया है, जी तो फिर मैंने एक एक कबूतर में से नस्लें बनाई। क्या बिल्कुल। जी और उस्ताद जी अब जरा नाज़रीन को अपने कुछ नायाब ब्रीड्स का शौक करवाएं जी और साथ साथ आपसे गपशप लें। चल कुछ तो कबूतर मुझे लोगों ने अपना दोस्तों ने तोहफा जी दिया, किसी ने एक दिया, किसी ने दो दे दिए, तो मैंने उसमें नस्ल बना दिया। लेकिन मेरे बेटों ने, महमूद ने और अली ने, जी इन्होंने कुछ कबूतर खरीद के भी उन कबूतरों को अच्छा करने की कोशिश की है, और क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छा करके बताया है, क्या दिखाया है। और कबूतर जहाँ जहाँ हमारे शागिर्दों के पास डकबाजियों में उड़े हैं, उन्होंने रिजल्ट दिया। जी क्या बात है उस्ताद जी। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, खरीद के, जी जी ये कोई नहीं कहता। जी जी कहते हैं बस जिसने खरीद लिया है तो ये जो है कबूतर हमारा है। जी जी क्या बात है जी, जी बिल्कुल। उस्ताद जी सबसे पहले कौन सी ब्रीड का शौक करवा रहे हैं? ये हम सबसे पहले आपको टोपी कबूतरों का शौक करा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी ये जो टोपी कबूतर है, मेरे से काफ़ी दोस्त लेके गए हैं, कराची से लेके खैबर तक, पेशावर तक, और काफ़ी नस्लें जो हैं इन कबूतरों से बनी है, लेकिन उन्होंने बदकिस्मती से कि अपने नाम दे दिए उन कबूतरों को। जी अपना क्या नाम है से, पिपला में भी है मेरे कबूतर गए, टोपी क्या कबूतर क्या जी। बात और एक क्या नाम है से, सियालकोट में भी गए हैं, लाहौर में भी गए हैं, जी कसूर में भी गए हैं, लुधियानी में भी गए हैं। बहुत दोस्तों के पास ये हमारे टोपी कबूतर गए, और इससे उन्होंने नस्लें बनाई। माशाल्लाह। जी क्या बात है। माशाल्लाह क्या बात। ठीक हो गया तो माशा क्या बात। उस्ताद जी ये आपके पास कब से चल रहे हैं? ये 67 से उस्ताद जी ने दिए क्या थे बात। मुझे। माशा एक जोड़ा दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने जब जी निकाले हैं 2 नर तो 3 मादी ने दी थी, जी तो उसमें से मैंने ये नस्ल फिर आज दिन तक चला रहा हूँ मैं। जी माशा ये इनमें से है टोपी रिच कबूतर, जिसको हम रिच कहते हैं। क्या बात। वो हमारे माशाल्लाह। उस्ताद जी के दोस्त थे, जिन्होंने हमें ये टोपी जोड़ा दिया था, लाहौर होते थे बाबूगनी, तो उन्होंने ही इनका नाम रिच डाला था। माशाल्लाह। हाँ अच्छा उस्ताद जी आप माशाल्लाह इतने अरसे से शौक कर रहे हैं, जी जी। तो इस शौक ने आपको सबसे बड़ा क्या सबक दिया? मुझे ये सबक दिया है कि ये शौक ऐसा शौक है कि अच्छे दोस्त मिले हैं मुझे ज़िंदगी में बहुत, और दूसरा ये है कि इंसान घर से बाहर कहीं जा ही नहीं जाता और 100 बुराइयों से बचता है, ये क्या शौक जिसको है बिल्कुल। जी। और और ये बड़ा अच्छा और जी, जी। मीठा शौक है, और जी। हमारी आने वाली नस्ल को ये अपनाना चाहिए। बिल्कुल अपनाना चाहिए, और लेकिन तालीम ज़रूर हासिल जी करनी चाहिए, बिल्कुल तालीम के बगैर नहीं। कुछ मैंने काफ़ी कबूतरबाज देखे हैं, वो जी तालीम भी नहीं हासिल करते और कबूतरों में ही लगे रहते हैं, और जी। अपने क्या नाम बच्चों का भी ख्याल नहीं करते। उस्ताद जी ये भी इनमें से ही हैं? जी ये भी इनमें से है। असल में ये हल्के निकलते हैं कि कुछ कोई निकलते हैं जिनके ऊपर छाप भी नहीं आते। क्या तो ये जो कबूतर आया था नवाब सादत अली खान से बाबूगनी लेके आए थे, टोपी जी कबूतर, उसमें फिर शिकरे पड़े थे तो इन पे छाप आए। माशा वो जो कबूतर था टोपी जो है वो साफ था, जी ऊपर उसके सिर्फ टोपी थी और दुम में काला पर था। क्या बात है, माशा। अच्छा उस्ताद जी आज से अगर आप पीछे चले जाएं 20-30 साल पहले जी और जी। आज के कबूतरों में कुछ फर्क है, या फिर जो हमारे कबूतरबाज हैं उनमें? बाजों में भी फर्क आया, क्योंकि ये अपना फेसबुक की वजह से जी
ज़्यादा लोगों को इल्म जो है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि जी। काफ़ी उस्तादों ने अपनी जो राय दी है जी कबूतरों के बारे में, काफ़ी अच्छी राय मैंने भी सुनी है। काफ़ी समझदार लोग हैं माशाल्लाह, उन्होंने अच्छा लोगों को बताया कबूतरों के बारे में। और लेकिन आज कबूतर जो हैं बहुत फास्ट भी हो गए हैं और अच्छे भी हो गए। क्या बात, माशाल्लाह। ये ज़रा जो स्याही माइल आते हैं इनको हम नाग कहते हैं, इन कबूतरों जी। को, टोपियों को, क्योंकि इनमें वो कोई ना कोई निकल आता है, कस करता है। जी तो ये नागों में जो स्याही माइल निकलते हैं, इनमें कोई ना कोई निकल आता है, उसको हम कहते हैं नाग कबूतर। क्या बात, माशाल्लाह। ये टैडी कबूतर है जी, ये चौधरी माशाल्लाह। सखी के घर से एक जोड़ा 91 में मुझे क्या उन्होंने तोहफा दिया था, एक क्या जोड़ा। बात, वो नस्ल आज दिन तक हमारे पास असल चल रही है जी। माशाल्लाह। और इन्होंने हमारे पास बहुत रिजल्ट दिया है, टोपी इन्होंने टैडियों ने क्या बात, जी। और ये असल वो शीदे वाले जो टैडी है चौधरी सखी के, उनमें से ये है क्या उस्ताद जी अक्सर लोगों के पास हमने देखा है बिल्कुल सफेद आंखों में होते हैं, आप जी। कबूतरों में तो ये असल आँख इनकी जो है ना जी, वो प्याजी आँख है टैडियों की। बिल्कुल ये सफेद आंख जो है वो नहीं वो जो सफेद आँख वाले हैं वो साए में रखते हैं ना, धूप में नहीं रखते, तो वो सफेद आँख इनकी भी हो जाती है हमारे वालों की जी। माशाल्लाह जी। हम वेलकम करते हैं उस्ताद चौधरी महमूद साहब को अपनी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। हम बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी साथ ही शौक कराएंगे। उस्ताद जी ये इसी ब्रीड में से? ये 8 नंबर माशाल्लाह। क्या माशाल्लाह, माशाल्लाह। उस्ताद जी दुम कैसी होनी चाहिए? तुम एक पता होना चाहिए या डेढ़ पता? नहीं, एक पत्ते वाला कबूतर ही ज्यादा बेहतर होता है। अच्छे कबूतर जितने भी है उनका एक ही पता है। माशाल्लाह। साथ ही उस्ताद जी के कुछ मेहमान आए हैं, उस्ताद जी जरा तारुफ करवा दी। ये मलिक अदनान साहब है जी ये भाई भी है मेरे भाइयों की तरह, और वो मेरे शागिर्द हैं मलिक आमर साहब, वो भी छोटे भाइयों की तरह हैं। दोनों शौकीन हैं माशाल्लाह। उस्ताद जी ये भी इन्हीं में से है या अलग ब्रीड है? क्या बात। अच्छा उस्ताद जी, अगर कबूतर बार बार कट जाए तो इसकी इस्लाह कैसे करते हैं? उसकी सलाह ऐसे है कि जब कट जाता है कबूतर तो उसमें मेल डालना पड़ता है ऐसे जी। कबूतरों का कि वो ना कटे जी। और जो हमारे घर में तो सबसे बेहतरीन जो नुस्खा है वो टोपी कबूतर है, क्या बात, क्या बात। जिसमें हम टोपी डाल देते हैं, वो कटना भी छोड़ देता है, ज़ाया भी नहीं होता, उड़ान भी बढ़ जाती है। माशाल्लाह, क्या बात। ये सखी के कबूतरों में से सलारे हैं, ये सखी के कबूतर 8 नंबर चौधरी सखी साहब के। अच्छा उस्ताद जी, आपके ख्याल में आज की कबूतरबाजी में क्या सबसे बड़ी गलती हो रही आज की कबूतरबाजी में गलतियां तो कम है, तो ज्यादा एडवांस जा रहे हैं लोग। उस्ताद जो है बड़े माशाल्लाह माहिर हो गए हैं है? जी और काफी अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा, और अच्छे कबूतर बना भी रहे हैं जी जी। क्या। उन्होंने ऐसे क्रॉस डाले हैं कि कबूतर बहुत अच्छे हो गए आज। और उस्ताद जी आजकल कुछ लोग जो है उन्होंने ये जुए वाला काम बीच में डाल दिया शौक के अलावा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शौक होना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए जी तो वो तो जो लोग कर रहे हैं, अब उनको मैं क्या कहूँ, आपने उनकी मर्जी है, लेकिन जुआ नहीं होना चाहिए, जी शौक होना चाहिए। हम जुए में हम नहीं आए आज दिन तक। अच्छा उस्ताद जी, आपके ख्याल में पर कैसा होना चाहिए कबूतर का, परवाज वाले कबूतर का? परवाज वाले कबूतर का पर ना चौड़ा होना चाहिए ना पतला होना चाहिए, दरमियाना होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। जब लंबा होगा तो वो पर खुल जाएगा, उसमें हवा का खारिज होना शुरू हो जाएगी, तो जो छोटा पर होता है उसमें सख्ती आ जाती है, जी इसलिए दरमियाना पर सबसे अच्छा होता है। माशाल्लाह। उस्ताद जी ये कौन सी ब्रीड है? ये कमगर कबूतर है ना जी, पुराने मोहम्मद अहमद भट्टी साहब के। ये क्या? तकरीबन अरसा 45 साल से हमारे पास है, वालिद साहब के पास।
नईम भट्टी साहब का नाम आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल। उनके बड़े भाई थे मोहम्मद अहमद भट्टी जी। साहब, ये उन वाले कबूतर हैं जी, कमगर। क्या बात। उस्ताद जी आपने इतनी ब्रीड्स रखी हुई हैं, इनमें इन ब्रीड भी करते हैं या क्रॉस जी, डाल के? ये फिर साथ साथ करना पड़ता है जी, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जी। लेकिन ये वो कबूतर हैं जी टोपी, और ये वो कबूतर हैं जिधर जो वाले साहब 3 दफा ऑल पंजाब चैंपियन बने हैं, वो इन्हीं कबूतरों के सर पे बने हैं, टोपी को मगर। ये कलर भी इनमें से निकल रहे जी, सबस चीना इसको हम कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तकरीबन 6-7 कलर वो सब आपको शो कराते हैं, ये सब निकालते हैं। माशाल्लाह। इसकी कितनी एज है उस्ताद? ये तकरीबन होगा 8-9 साल का होगा। और उस्ताद जी काफी लोग कहते हैं कि लाल आंख में वापसी नहीं है, नहीं, इसके बारे में क्या ये वापसी वो सही कहते हैं, लेकिन ये बहुत वापसी वाले कबूतर है। क्या? अच्छा, लाल आंख में भी फर्क है। जी, फर्क होता है। उस्ताद जी ने किसी को नाराज भी नहीं किया और जवाब भी बहुत अच्छा दिया। हाँ ये जी उस्ताद जी, ये मादी आपने कहा था, तो ये मादी भी दिखा रहे हैं। ये भी सबस चीनी है जी। इसका फूल जबरदस्त उस्ताद जी। क्योंकि मादियां जो है, मादियां हम ज्यादा नहीं पकड़ते। माशाल्लाह जी, क्या बात है। पर दिखाओ उस्ताद जी। व्यूअर्स, आज आपको बहुत ही अच्छा और नायाब शौक मिल रहा है, माशाल्लाह, क्या बात। उस्ताद जी ये कलर भी आता है इनमें? जी, ये भी इनमें से निकलते हैं जी, खाकी। क्या बात है, माशाल्लाह। ये फिर हमने काफी खाकी खाकी फिर निकलते हैं ना, वो आपस में लगा देते हैं, तो ये पूरी ब्रीड बन जाती है। उस्ताद जी लोग कहते हैं कि आपस में लगाने से खराब हो जाते हैं, आपके कबूतर तो अभी तक कोई भी खराब नहीं आया। देख लें सामने है आपके। ये कोई टिप उस व्यूअर्स को लिए भी दे दे। बस जोड़ा जी बैलेंस करके लगाना पड़ता है, फिर खराबियां कम होती हैं। जबरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी ये भी इन्हीं में से? जी जी, ये भी कलर इन्हीं में से निकल। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या इनको हम सुरमई बोलते हैं। क्या बात, माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या हमारे मसले पे क्या क्या। उस्ताद जी आप कौन सी ब्रीड का शौक करा रहे हैं? ये डब वाले कबूतर हैं जी, माशाल्लाह, मोहम्मद नईम भट्टी साहब वाले। क्या बात, माशाल्लाह, पहले वाले इनके बड़े भाई के थे। जी जी, माशाल्लाह, सारी शो जबरदस्त। ये देखिए। माशाल्लाह, क्या। अच्छा उस्ताद जी साल में कितनी बार एक सेहतमंद जोड़ा जो है तकरीबन 4 से 5 दफा। क्या वैसे हम ज्यादा भी ले लेते हैं अंडे चला के ना, इससे ज्यादा भी, जिस कबूतर की आपने ब्रीड बनानी हो। थोड़ा ये कौन से उस्ताद जी? ये साधना जी, मियां नजीर साहब वाले। क्या बात। अच्छा उस्ताद जी एक जो अच्छा उड़ने वाला परवाज वाला कबूतर है वो जी, एक जी। अच्छा ब्रीडर भी होता है? जी जी, बिल्कुल होता है जी। तो मतलब आप पॉइंट्स पहले- अगर पूरे हो तो जी। वो बिल्कुल होता है जी ब्रीडर, क्या बात है बल्कि उड़ने वाले ही अच्छा ब्रीडर होता है। जी, क्या बात, माशाल्लाह। मतलब आप जो है वो कबूतर की परवाज लेके उसके बाद उसको जोड़ जी जी, बिल्कुल। आज पनीर बुलवाड़ी है। बुलवाड़ी है। जबरदस्त। हमारी वाले बकरे कौन से? ये शहजादे कबूतर हैं। माशाल्लाह। उस्ताद जी इनमें कौन कौन सा क्रॉस है? ये भी बेसिकली मोहम्मद नईम भट्टी साहब वाले हैं जी। ये उनके बकौल तार वाले कबूतरों से बने। क्या माशाल्लाह।
अच्छा उस्ताद जी, कौन सी चीज जो है वो कबूतर को आहिस्ता आहिस्ता खराब कर देती है? जी इन ब्रीडिंग ही करती है, लेकिन अगर जोड़े सही ना लगाए जाए तो, और उड़ाए ना कबूतर, आप जी पिंजरों में ही बंद रखें तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कबूतर खराब हो जाते हैं। और कबूतर खुश्क नहीं होने चाहिए, मुलायम रहने चाहिए कबूतर। आप ये भी इन्हीं में से उस्ताद जी? ये अलमारी वाला कबूतर है जी। क्या माशाल्लाह। और उस्ताद जी, क्या कबूतर जो है मालिक के मिजाज को पहचानता है? जी जी बिल्कुल जी, उड़ाए जो उड़ने वाला कबूतर होता है बिल्कुल पहचानता है। जी बल्कि मालिक के लिए जरूरी है वो कबूतर का जो है वो मेरा अगला मजाज जो है वो पहचाने। यही बात है। अच्छा उस्ताद जी, आप कौन सी ब्रीड का शौक करा रहे हैं? ये माशाल्लाह जी, ये भी बहुत कदीमी है, हमारे पास मास्टर अब्दुल्ला वाले टुनिया कबूतर है। माशाल्लाह, क्या बात। ये भी बड़ी प्योर हालत में जी हमारे पास, माशाल्लाह। ये बड़े नायाब कबूतर हैं। क्या बात। माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ जी, ये भी इन्हीं में से है जी। क्या बात है उस्ताद जी, कबूतर कब दिल से उड़ता है और कब मजबूरी में उड़ता है? कबूतर अच्छा वही होता है जो जो दिल से उड़े। जी जो मजबूरी से उड़े वो कबूतर फिर अच्छा नहीं रहता। मतलब उस्ताद जी के आप जो कबूतर जो अच्छा कबूतर वही है जो अपने शौक से उड़ता है, उससे अच्छा कबूतर को, और वही चैंपियन होता है कबूतर। उस्ताद जी मजबूरी से कब उड़ता है? मजबूरी से और आप उसको जो है वो दाना पानी पे लगाएं और फिर वो बेचारा वो फिर दूसरों के घरों में उड़ता है। लगता है उस्ताद जी कबूतर आप ज्यादा हाथों में नहीं पकड़ते? हाँ नहीं जी, बहुत कम। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आपने व्यूअर्स के लिए हमें जो है ना कबूतरों की वीडियो बनवा रहे हैं और शौक करवा रहे हैं। इसकी ना इस आँख का टीरा दूसरा, हाँ एक आँख का। जबरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, परवाज वाले कबूतर की सबसे बेहतरीन रोजाना खुराक क्या होनी चाहिए आपके लिहाज से? बादाम जी, बादाम उनको देने चाहिए। जी जी बादाम, बादाम से अच्छी कोई खुराक नहीं। क्या माशाल्लाह। उस्ताद जी, ये भी इन्हीं में से है? जी जी, ये मास्टर अब्दुल्ला साहब वाले चूहे कबूतर हैं जी। क्या ये भी बहुत कदीमी है हमारे पास। माशाल्लाह। और फिर एक दोस्त है मेरे राना ताशफीन साहब जी जर्मनी वाले, जी तो उन्होंने भी ये कबूतर कुछ दिए हैं, फिर हमने पुराने कबूतरों में डाले। माशाल्लाह। ये भी इन्हीं में से उस्ताद जी जी, ये भी इनमें से। माशाल्लाह, क्या बात। लोग तो उस्ताद जी इस कलर को वैसे फ्रांसी भी कहते हैं। फरांसी और कबूतर है। अच्छा माशाल्लाह। उस्ताद जी, कबूतरबाजी में सब्र की कितनी अहमियत है? सब्र जनाब हर काम में उसकी बहुत अहमियत है। बिल्कुल। हर किसी काम में सब्र तो, कबूतरबाजी से हट के भी ना जी, हर काम में सब्र ना हो तो फिर कुछ भी नहीं। ये वाइट आंखों के कबूतर हैं जी, 35 वाले। माशाल्लाह, ये भी अब बहुत रेयर है, आपको ब्लैक आंखों वाले तो मिलेंगे, वाइट आंखों वाले बहुत रेयर है। ये भी बहुत कदीमी ब्लड लाइन है हमारे पास। एक बार फिर जी जी माशाल्लाह। इनमें हमारे 35 वालों में आज तक जो है वो ब्लैक आंख नहीं निकली। क्या बात, क्या बात। माशाल्लाह।
शेर है। माशाल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह उस्ताद जी, हमने आपका ब्रीडिंग सेटअप देखा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और अच्छा है, और बच्चे भी पाल रहे हैं। तो अंडे और बच्चों की हिफाजत कैसे की जाती है? बस केयर है जी, केयर केयर है। आप जितनी हिफाजत करेंगे, जी जितनी केयर करेंगे, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या बात। जी जी सर्दियों की और सावन के जी ये एक्स्ट्रा केयर, खुराक भी तब्दील करनी पड़ती है, जी। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा होती है इसमें। माशा माशा क्या बात है, क्या बात है। माशा माशा माशा। जी माशाल्लाह जी, ये हमारे अली वाले कबूतर हैं। क्या बात। माशा ये भी बहुत कदीम ब्लड लाइन है हमारे पास, 80 से ये वाले साहब के पास है। माशा क्या बात। सर जी ये कहाँ से चले थे आप? ये वाले साहब के दोस्त थे जी, बाऊ शफी। जी 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 जी, ये उनसे आए थे माशा सियालकोट से। माशा। ये भी उस्ताद जी इन्हीं में से है? जी, ये अली वाला कबूतर है ये। क्या बात। ये अब इंटरव्यू आप कर रहे हैं ना, एक एक दो दो, ये जितने आपको कबूतर दिखाए हैं जी ना, ये पूरी ब्लड लाइंस है हमारे पास। माशाल्लाह, क्या बात। इस तरह अगर कबूतर दिखाएं तो मेरा ख्याल है आपको 10 एक इंटरव्यू करने पड़ेंगे। बिल्कुल। ये जी, ये भी बहुत, अभी ये अली वाले ये भी बहुत रेयर हो गए हैं, बहुत नायाब कबूतर। क्या बात। माशा लोगों ने आजकल ना रंग बना लिए अली वाले, जी वो 35 वालों में बांके लगा के, काले मुंह वाले लगा के, बटेरों में जी। को बांके लगा के वो बना लिए। इसको क्यों का शौक अल्लाह उस्ताद जी, आप कौन सी ब्रीड का शौक करवा रहे हैं? ये बांके कबूतर हैं। क्या बात। माशा लोग आजकल इनको फिरोजपुरी कहते हैं, लेकिन ये बांके कबूतर। क्या बात। माशा वालेकुम सलाम। ये भी सेम ब्रीड है जी, माशा बांके कबूतर। बैठा हूँ आज। सर जी लोगों के पास तो बहुत गहरी गहरी सब्ज आंखों में होते हैं। जी निकलते हैं, असल में वो वाले साहब ने पहले बताया था कि अंधेरे में रखते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रंगीन कर जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सब्ज आंख इनमें हमारे पास नहीं कभी निकली। ये देखें, इसका पल्ला देखें। माशा माशाल्लाह उस्ताद जी, आप कौन सी ब्रीड का शौक करा ये रहे हैं? लाखे कबूतर हैं जी हमारे। क्या बात। ये मेरे दोस्त हैं जी, राणा ताशफीन साहब, जर्मनी वाले। अ, वैसे तो वो नौशहरा विरका से बिलोंग करते हैं, उधर ही शौक करते हैं, छत भी उधर है। ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे जी, आगे से ये हमने फिर बनाए हैं। माशाल्लाह, क्या बात।
माशा माशा क्या ये देखें, इसकी माँ अलमारी वाली है माशा और बाप लाखा। माशा क्या उस्ताद जी ये कौन सी ब्रीड का शौक करा रहे हैं? ये काले टेडी है जी, 10 नंबर हम इनको कहते हैं। क्या बात, ये भी 8 माशा नंबरों में क्रॉस होके बने। माशा जबरदस्त, माशा क्या बात, जबरदस्त। अच्छा उस्ताद जी पिंडी के मौसम के लिहाज से कबूतर का पर गोल होना चाहिए या नुकीला होना चाहिए? जी गोल पर होना चाहिए, उसमें वापसी ज्यादा है। क्या नोकीला बात, पर तेज होता है। माशा माशाल्लाह उस्ताद जी बहुत मज़ा आया आपके पास, आपने बहुत ही मेहरबान नायाब चीज़ें दिखाई। टाइम की थोड़ी कमी थी आपके पास, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सके, जी, तो इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाएंगे आपके पास। बहुत और शुक्रिया। उस्ताद जी आखिर में आप जो है हमारी यंग जनरेशन है, नए कबूतरबाजों को कोई अच्छा सा 2 लाइनों का पैगाम दे दें। मेरा पैगाम ये है कि जो भी शौक करते हैं बच्चे, उनको चाहिए कि वो कबूतरबाजी अच्छे किसी उस्ताद के साथ बैठकर कबूतरबाजी को सीखे और खुद ही उस्ताद ना बन जाए, सीखे। जी और उस्ताद तब बने जब वो सीख जाए, और ये ज़रूरी है। कबूतर बाजी सीखते नहीं है लोग, जी जो मैं सबको कहता हूँ। और जो कबूतरबाजी सीखेगा किसी से अच्छे उस्ताद से, उसके घर अच्छे कबूतर होंगे, क्योंकि उसके पास इल्म आएगा तो वो फिर कबूतर अच्छे बना लेगा। क्या बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बेटे हैं या मेरे शागिर्द हैं, मैंने जो भी मेरे पास छोटा मोटा इल्म है वो मैंने इनको सारा सिखाया। क्या बात है, जी बिल्कुल। माशाल्लाह। जी व्यूवर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।